ओम शांति। 8 अप्रैल 1984। अव्यक्त मुरली 1984 की 23वीं ये अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। ये संगम युग है और इस संगम युग पर जो हमें बाबा से अधिकार प्राप्त हुए हैं उनसे हम विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। उनसे हम विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम पर हमें क्या अधिकार मिले हैं? संगम युग पर हमें कोई अधिकार मिले हैं? हमें संगम युग पर कोई अधिकार मिले क्या? हमें परमात्मा को बाप बनाने का अधिकार मिला, बाप से पढ़ने का अधिकार मिला, सत्य ज्ञान लेने का अधिकार मिला। उसके आधार पर ही हमने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना। ये भी हमारा अधिकार है कि हम अपना भाग्य जितना श्रेष्ठ बनाना चाहे बना सकते। तो ये अधिकार हमें संगम युग पर मिलते हैं। सत्य ज्ञान हमें संगम युग पर मिलता है और सारे संबंध परमात्मा से निभाने का अधिकार भी हमें संगम युग पर मिलता है। बाप हमारे साथ सारे संबंध निभाते हैं। बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी। हमें स्व पर राज्य का अधिकार मिलता है बाबा से। हमें मालूम ही नहीं था कि हम है कौन, राज्य किस पर करना है। स्वराज्य हम समझते थे देह अपने आप को, तो देह के आधार पर हम समझते थे अपने कर्म इंद्रियों के राजा बने, परंतु कर्म इंद्रियों के तो गुलाम बन गए। अब बाबा ने आके समझाया, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वास्तव में आत्मा हो। तुम्हें पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियां जो मन बुद्धि और संस्कार है इनका राजा बनना। आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे थे। जो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे। विश्व राज्य दरबार कैसी है ये? विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। कौन कौन सी दो राज्य मिलते आपको? विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दरबार, दोनों ही दरबार के अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। मुझे स्वराज्य अधिकार वाली बात तो समझ में आ रही है, परंतु विश्व राज्य अधिकार वाली बात कहाँ हो गई? स्वराज्य अधिकारी मैं बन जाऊंगा, मन बुद्धि संस्कार को मैं बाबा की श्रीमत पर चलाऊंगा और उसके बाद मैं अपने कर्म इंद्रियों का राजा बन जाऊंगा। तो ये विश्व राज्य अधिकारी कैसे हो गए? विश्व राज्य दरबार अधिकारी, दोनों ही दरबार के अधिकारी, एक स्वराज्य दरबार और एक विश्व राज्य दरबार। पहले हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, फिर अपने कर्म इंद्रियों के राज्य अधिकारी बनते हैं, फिर हम विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं।
वो दो राज्य है, दो मतलब जो है ना, उसमें कर्म इंद्रियों के अंदर दरबार नहीं है, परंतु स्वराज्य का दरबार है और विश्व राज्य का दरबार है। ये डबल नशा सदा रहता है। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। लक्ष्मी नारायण बनना, बाप का अधिकारी बनना माना, बाप का अधिकारी बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए जानते हो? अधिकार की माला को याद करो। पहला अधिकार क्या मिला? परमात्म बच्चे बने। हमने परमात्मा को अपना बाप बनाया तो हम क्या बन गए? परमात्म बच्चे बने, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, माननीय, पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। पूजनीय बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। तो पहले अधिकार पूजनीय आत्मा बने, दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने, अर्थात पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने। पूजनीय आत्मा, हम सिर्फ आत्मा बने। जब आत्मा बने तो हम बाप के बच्चे बने। तो दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने। बाबा ने आकर हमें समझाया कि तुम आत्मा हो। बाप का बच्चा बनना माना हम आत्मा हैं। पहला पहला जो अधिकार है कि स्वयं का हमें परिचय मिला। परमात्मा के बच्चे बनना मतलब अपने आप को आत्म स्मृति में लाना। फिर दूसरा क्या था अधिकार? के ज्ञान के खजाने के मालिक बने, अर्थात अधिकारी बने। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। चौथा अधिकार सर्व कर्म इंद्रिया जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत, सो जगत जीत, विश्व राज्य अधिकारी बनते। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। ऐसे समर्थ बने हो ना, ऐसे समर्थ बने हो ना। स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार क्या है? त्याग, तपस्या और सेवा है। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता। ये तीनों के आधार पर अब यदि कोई कहे कि सफलता होगी या नहीं होगी, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। समझ में आई ये बात? कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार क्या है? 3 चीजें। एक है त्याग, एक है तपस्या, सेवा। ये 3 के आधार, 3 जो कार्य हैं, इनमें हम सफलता प्राप्त करेंगे तो हमें इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यदि 3 बातों को अपने जीवन में धारण करते हो, मतलब त्याग, तपस्या और सेवा, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब यदि त्याग कम है, तपस्या कम है या सेवा कम है,
तो फिर मिलेगा भी कम। जहां तीनों बातों की धारणा है वहां सेकंड में सफलता है। हुई पड़ी है। त्याग किस बात का? किस बात का त्याग करना है हमने? सिर्फ एक बात का त्याग करना। त्याग सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वो एक त्याग क्या है? देह। देह का भान ही तोड़ देना। अभिमान तो बाद में आएगा। देह भान मतलब मैं देह हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। देह भान का त्याग जो हद के मैंपन का त्याग सहज कर करा देता है। वे हद का मैंपन तपस्या क्या है और सेवा क्या है? यदि ये नहीं किया तो तपस्या और सेवा से वंचित करा। तब तपस्या भी नहीं हो सकती और सेवा भी। जहां हद का मैंपन है वहां त्याग तपस्या और सेवा तीनों ही हो नहीं सकते। हद का मैंपन मेरापन इस एक बात का त्याग चाहिए। मैंपन का और मेरेपन। मैं और मेरा समाप्त हो गया। बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा आपके पास भाई? बाकी रहा बेहद का बाप। हद सारे खत्म हो गए, दुनिया सारी खत्म हो गई। अब तो मेरा एक बाप। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाप दूसरा न। तो जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिमान है वहां सफलता सदा साथ है ही। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। तपस्या क्या है? मैं एक का हूं बस। मैं एक ही श्रीमत पर चलने वाला हूं। इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती। सदा एक परमात्म स्मृति, यही तपस्या है। एक रस स्थिति, यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प आसन स्थिति, यही तपस्या का आसन। न्यारे और प्यारे। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग अथवा मैंपन समाप्त हो गया। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। ये हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी है। मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, ये देह का भान जरा भी आया, जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी। सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते। सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। नाम के सेवाधारी बन जाते परंतु सच्चे सेवाधारी। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। सदा सफलता स्वरूप है।
जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाते तो बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते कि त्यागी तपस्वी बनो, त्यागी तपस्वी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो, तपस्वी बनो और सच्चे सेवाधारी बनो। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। आज का जो संसार है वो मृत्यु के भय का संसार है। आंधी तूफान आया, प्रकृति की हलचल में आप तो अचल हो ना। प्रकृति में कोई भी हो, कुछ भी हलचल हो, परंतु आप क्या हो? अचल। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना और आप अचल आत्माओं का काम है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ये सब तो होना ही है। हलचल में तो अचल रहेंगे, हलचल में ही तो अचल बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा ये भी राज्य दरबार है ना। ये भी क्या है? राज्य दरबार है ना। राजयोगी अर्थात स्वयं के राजा, अपने राजा, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा। राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वे है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा। नेता किसे कहा जाता है? बाबा क्या कहते हैं? नेता किसे कहा जाता है? आज तक हम समझते थे नेता कहा जाता है लीडर को। हाँ जी, लीडर को। हाँ, आज तक हम यही समझते थे नेता कहा जाता है लीडर को। लीडर भी जो लीड करे अंग्रेजी के अंदर। अब लीड कोई भी आकर के लीडर कैसे बन जाता है? नेता कैसे बन जाता है? सारे उसको अपना नेता या लीडर क्यों स्वीकार कर लेते? नीति प्रमाण चलने वाले, नियम से चलने वाले, जो नियम से चलते हैं उनको नेता कहा जाता है। लीड करते हैं परंतु लीड करने का एक नियम होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो तुम करो। ऐसा नहीं होता कि जो मैं कहूं वो तुम करो। सब किसको करेंगे? जो सबको अच्छा लगेगा। और जो नियम बनाए उन नियम से सबसे करवाएं, तब तो सबको अच्छा लगेगा। और तो नियम बनाऊं मैं अपनी मर्जी से चलाऊं तो वो सबको अच्छा नहीं लगेगा। वो लीडर नहीं बन सकता। लीडर को ये जरूरी है जो नियम बनाए हैं उन नियम प्रमाण सबको चलाए, सब नियम से चले। स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले।
तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत। यथार्थ श्रेष्ठ नीति क्या है? वास्तव में सच्ची नीति क्या है? श्रीमत। श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता हैं। इस नीति पर चलने वाले ही सफल नेता हैं। बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते। क्यों? क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना। भल वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है। फिर भी उनकी लगन किसके प्रति है? देश के प्रति लगन है। हमारा राज्य अमर रहे। क्या लगन है उनको? हमारा राज्य अमर रहे। हमारा राज्य कौन सा है? स्वराज्य। हम सब आत्माएं अपनी अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा हैं। तो इन नियमों के अनुसार नेता खुद भी चलता है और औरों को भी चलाता है। बिना नियम के नेता नहीं बनता। नीति प्रमाण चलने वाला नेता बनता है। यदि वो अपनी मनमानी करेगा तो उसे नेता स्वीकार नहीं करेंगे। जो नियम उसके अपने लिए भी वही है और सबके लिए भी वही है, तब उसको नेता कहेंगे। नेता। नीति। नीति माना नियम, तरीके, विधि। जो नियम बनाए गए वो खुद भी उन नियमों के अनुसार चले और सबको उन नियमों के अनुसार चलाए। परमात्मा नंबर 1 लीडर है, क्योंकि जो नियम बनाए परमात्मा उन सारे नियमों को खुद भी अपने जीवन में, अपने पार्ट में प्ले करते, उसी पर चलते। किसी नियम को परमात्मा भी नहीं तोड़ते हैं। हम आत्माएं भी किसी नियम को नहीं तोड़ सकते। फिर भी देश के प्रति लगन है। हमारा राज्य अमर रहे। हमारा राज्य अमर रहे। इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना। हमारा भारत ऊंचा रहे, ये लगन स्वतः ही मेहनत कराती। हमारा भारत ऊंचा रहे, ये लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी। जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा। भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेंगे। भारत अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप की अवतरण भूमि। अविनाशी बाप की क्या है? अवतरण भूमि है। इसलिए भारत का महत्व
सदा महान है। इसलिए भारत का महत्व क्या हो जाता है? सदा महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं। भले पधारे, बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को, सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सदा एक परमात्म श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुजरात के राज्य के मुख्यमंत्री से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो बाबा से मिलन बना रहे। बाप के घर में व अपने घर में भले आए। बाप के घर में व अपने घर में भले आए। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है, सेवा में लगन अच्छी है। कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी है, इसलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहे। प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। ये मेहनत सफलता का आधार है। ये मेहनत जो है उनकी सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाएं तो भारत का राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा, सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, ये तो निश्चित है, लेकिन जो निमित्त बनते हैं, जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल है और भविष्य फल मिलता है। एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, दूसरा भविष्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहां निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। जहां मैंपन नहीं होगा, वहां आप सबको आगे बढ़ा सकेंगे। ये निमित्त भाव शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृति करता है। आज शुभ भावना और कल अशुभ भावना हो जाए, वो शुभ भावना और बढ़ जाए किसी के मन में अशुभ भावना। शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव की बजाय मैंपन आ गया। मैं निमित्त हूं की बजाय मैं करता। जब मैं निमित्त हूं तो कराने वाला करा रहा है, और जब मैं करता हूं तो शुभ कामना करता।
अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाप को समझे। करन करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य के की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए। गृहस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं। जब तक हम हल्के नहीं बनेंगे तब तक निर्णय शक्ति भी नहीं है। ट्रस्टी हैं तो हल्के हैं तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए सदा ट्रस्टी है, निमित्त है। ये भावना फलदायक, भावना का फल मिलता है तो ये निमित्तपन की भावना सदा सफल बनाती, फल देती, सदा श्रेष्ठ फल देती है। तो सभी साथियों को ये स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव सदा रखो। तो ये राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। कुमारों से भाई जी, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि सारा विश्व भारत को की राजनीति को कॉपी करेंगे और उसका आधार निमित्त भाव। जब कोई भारत का बाबा की नीति पर चलेगा, उसके लिए कह रहे हैं बाबा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो श्रेष्ठ नीति क्या है? जो स्व का राज्य बन के चलेगा, जो स्व पर राज्य करेगा, बाबा की स्मृति पर, बाबा के बताए हुए ज्ञान के आधार पर स्वराज्य बना, तो स्व राजनीति के आधार पर जब वो खुद को चलाएगा तब वो लीडर बनेगा। जब वो लीडर बनेगा तो सबको उसी नीति से चलाएगा, तब भारत को सारे फॉलो करेंगे। कोई भी जो ऐसा राजनेता बनेगा जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाला होगा। ट्रस्टीपन का भाव रखो तो ये राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा। जैसे कुछ कुछ हम मोदी को देखते हैं, बाकी सच तो बाबा जाने और बाबा का काम जाने, क्योंकि उसको किसी प्रकार का ट्रस्टी बन करके ही वो सारे काम कर रहा है। मतलब उसके पास कोई पीछे नहीं है कि जिसके लिए उसने रख के जाना है। पत्नी भी उसकी नहीं है जिसके लिए रख के जाए, बच्चे भी नहीं है जिसके रख के जाए, भाई बहन भी नहीं है जिनके लिए वो कुछ करके जाए, छोड़ के जाए कि चलो जी ये उनको मिल जाएगा।
तो ट्रस्टी बन के काम करने का काम तो वो कर रहे हैं, बाकी बाबा जानते हैं। जी भाई जी। श्रेष्ठ नीति हो जाएगी, सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन उसका आधार, उसमें क्या होना चाहिए? दो बातें दिए हैं, दो बातें भी एक ही हैं, ट्रस्टीपन या निमित्त भाव। मैंने तो सबका भला करना है, मैं तो सबका भला करने के निमित्त हूं, ये उसके अंदर धारणा होना बहुत बहुत जरूरी है। कुमारों से, कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले, सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी, अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा, खाली हाथ शैतान करता। थोड़ा भी आप फ्री चलेंगे, फ्री रहेंगे, खाली रहेंगे तो क्या होगा? व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। यदि आप समर्थ बनना चाहते हो तो बिजी रहो, अपना टाइम टेबल बनाओ, जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ, बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आज कल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, यही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे, बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें। व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।